हम सभी एक विशाल और अनंत ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, जहां अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हर समय अपने अदृश्य कानूनों और नियमों के तहत घूमते रहते हैं। इस ब्रह्मांड की गहरी मौलिकता और अस्तित्व की रहस्यमयता में एक शाश्वत सत्य छिपा हुआ है, और ये सत्य हमें जीवन के हर पहलू में अनुशासन के महत्व को समझाने में मदद करता है। ये ब्रह्मांड जैसे अपने अनगिनत रूपों में गतिमान है, वैसे ही जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए भी एक दृढ़ अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को किसी उच्चतम उद्देश्य के लिए समर्पित करें, तो हमें यह अनुशासन चाहिए जो न केवल बाहरी संघर्षों में मदद करे, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और क्षमता को जागृत करे। मियामोतो मुसाशी, जिनके जीवन को केवल एक महान योद्धा के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि एक गहरे विचारक, गुरु और आंतरिक शांति के खोजी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उनके शब्दों और कार्यों में ये अनुशासन छिपा है, जो हर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और जीवन की वास्तविकता को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। मुसाशी का ये विचार, मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को हराना है, हमें ये सिखाता है कि असली युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे हुए भय, संकोच और असमर्थता से है। मियामोतो मुसाशी ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, उसे न केवल शारीरिक युद्ध के संदर्भ में, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू किया। उनका दर्शन केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे जीवन की संपूर्ण समझ और आत्मविकास की ओर बढ़ने का मार्ग बताया। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ द बुक ऑफ 5 रिंग्स जीवन की 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिरूप है, जो हर व्यक्ति को शिखर तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इन 5 सिद्धांतों का पालन करके न केवल हम जीवन में महानता को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की गहरी शक्ति और आत्मज्ञान तक भी पहुंच सकते हैं। मुसाशी ने 5 मूल तत्वों की बात की, जिन्हें उन्होंने जीवन के संघर्षों से लेकर मानसिक शांति तक में लागू किया। ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और शून्य। पृथ्वी ये तत्व है जो जीवन के लिए आधार प्रदान करता है, और इसका समानांतर हम अपने जीवन के मार्ग पर देख सकते हैं। एक मजबूत और स्थिर नींव के बिना कोई भी निर्माण टिक नहीं सकता। ठीक वैसे ही जीवन के लिए एक मजबूत मानसिकता और अनुशासन की नींव बनाना आवश्यक है। यदि हमारी नींव दृढ़ है, तो हम किसी भी तूफान या आंधी का सामना कर सकते हैं। मुसाशी ने समझा था कि किसी भी कठिन परिस्थिति में यदि हम आंतरिक रूप से मजबूत हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये स्थिरता केवल मानसिक बल से आती है, जो बाहरी दुनिया की मुश्किलों और विघ्नों के बावजूद हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है। एक छात्र के लिए यह क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि हमें अपनी आदतों और सोच को मजबूत और स्थिर रखना होगा। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए, तो हमें अपनी शिक्षा, अपने काम और अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करनी है, तो उसे पहले अपनी पढ़ाई के लिए एक दृढ़ और स्थिर दृष्टिकोण अपनाना होगा। उसे अपने समय का प्रबंधन, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और असफलताओं के बावजूद निरंतर काम करना चाहिए। यही स्थिरता है जो एक मजबूत और टिकाऊ नींव बनाती है। जल ये तत्व है जो जीवन में सबसे अधिक लचीला होता है। ये अपनी स्थिति के अनुसार आकार बदल सकता है, परंतु फिर भी ये अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। मुसाशी ने इसे अपनी आंतरिक लचीलापन और समायोजन की क्षमता के रूप में प्रस्तुत किया। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परिस्थितियां हमेशा स्थिर नहीं रहती। समय, स्थान और हमारी आंतरिक स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एक छात्र को यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लोग भी बदलते हैं। सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम इस बदलाव को न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि उसे अपनी शक्ति के रूप में बदलने की कला सीखते हैं। यदि हम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो हमें यह विचार करना होगा कि उस समय के अनुसार क्या उचित कदम उठाना चाहिए। मान लीजिए, किसी छात्र को अपनी परीक्षा में असफलता मिलती है। अगर ये जल की तरह लचीला होकर अपने दृष्टिकोण में बदलाव करता है, अपनी गलतियों को समझता है और सुधारने का प्रयास करता है, तो ये अगले प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकता है। अग्नि ये तत्व है जो सबसे अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होता है। ये हमारे भीतर के उद्देश्य, शक्ति और जुनून का प्रतीक है। मुसाशी का मानना था कि बिना आंतरिक ऊर्जा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता।
ये ऊर्जा हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है और इसी ऊर्जा के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। लेकिन अग्नि के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये विनाशकारी बन सकती है। इसलिए इस अग्नि को पूरी शक्ति से जलाए रखना और उसे सही दिशा में चैनलाइज करना आवश्यक है। जब एक छात्र के भीतर एक मजबूत उद्देश्य और जुनून होता है तो ये कभी भी कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होता है। अग्नि का प्रतीक है हमारे उद्देश्य का प्रतिबद्धता। जैसे कोई व्यक्ति आग को सही दिशा में नियंत्रित करता है, वैसे ही छात्र को भी अपनी आंतरिक इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। अगर हम अपना उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट रूप से जानते हैं तो कोई भी रुकावट हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। मान लीजिए किसी छात्र का सपना है कि ये अपनी पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। अगर उसके भीतर उस लक्ष्य के प्रति अग्नि और जुनून है तो ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ये अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रखता तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। वायु ये तत्व है जो सबसे अधिक गतिशील और अनिश्चित होता है। ये अनंत रूपों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है और इसी प्रकार जीवन में भी हमें बदलाव और अनिश्चितता को स्वीकार करना होता है। मुसाशी ने वायु के माध्यम से ये बताया कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता। हर दिन, हर पल, हर विचार बदलता रहता है। अगर हम वायु की तरह जीवन के अनिश्चितताओं के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं तो हम किसी भी परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। एक छात्र के लिए इसका क्या मतलब है? ये जीवन में आने वाली असफलताओं, विघ्नों और बदलावों को अपनाता है। अगर एक छात्र जीवन के बदलावों और असफलताओं से डरता है तो ये कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। शून्य ये तत्व है जो सबसे रहस्यमय और गूढ़ होता है। ये अनंत संभावनाओं और आंतरिक शांति का प्रतीक है। मुसाशी के अनुसार शून्य हमें ये समझने में मदद करता है कि असली स्वतंत्रता तभी आती है जब हम अपने भीतर के सबसे गहरे भय, संकोच और भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। शून्य का मतलब है आत्मज्ञान, गहरी मानसिक शांति और वास्तविकता का स्पष्ट ज्ञान। शून्य का मतलब है कि छात्र को अपने भीतर के भ्रम, संकोच और भय को समाप्त करना होगा। उसे यह समझना होगा कि जो दिखता है यह हमेशा सच नहीं होता। हमें अपनी मानसिकता को शुद्ध करने की आवश्यकता है ताकि हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। मियामोतो मुसाशी का अनुशासन एक व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। ये जीवन के हर पहलू में संतुलन और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता को समझाता है। अगर हम जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर के अनुशासन, शक्ति और उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने भीतर की शक्ति को नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो खुद को जानता है यही संसार को जीत सकता है। इस मार्ग पर चलकर एक छात्र अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकता है और जीवन के शिखर पर पहुंच सकता है।